तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें जो एग्जाम से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया। इसका जो राइट ऑप्शन है बॉम्बे। बॉम्बे में जो है इसका अधिवेशन किया गया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि जो है लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके जो अध्यक्ष थे वह थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे इसके अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष किसने की। तो इसकी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है WC बनर्जी ने की थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। तो जो है 1911 में कोलकाता में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोगों का निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। तो जो है यह सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे और इसी समय इनको महात्मा गांधी का समर्थन ना मिलने के कारण इन्होंने जो है इस पद से त्याग दे दिया था। इसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किए थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आप लोग का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह एनी बेजेंट थी। और एक आता है कि भारतीय अध्यक्ष कौन थी, मतलब कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो उसमें सरोजिनी नायडू हम लोग टिक मार देंगे। लेकिन यहाँ पूछा है पहली भारतीय महिला कौन थी, अध्यक्ष कौन थी। तो यह एनी बेजेंट थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए इन्हें राजी कर लिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है नागपुर अधिवेशन में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हरा करके पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है पट्टभी सीतारामैया, यानी कि इन्हीं को जो है उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने हराया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को डैश के तौर पर मनाया। तो इन्होंने जो है स्वतंत्रता दिवस को जो है कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को जो है मनाया था स्वतंत्रता दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने पहली बार और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी। तो इन्होंने बेलगांव में किया था 1924 में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1937 में पहली बार किस गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ। तो ये जो है फैजपुर गांव में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि जो है निम्नलिखित में से किसने कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। तो ये थे भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने कभी भी अध्यक्षता नहीं की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगला प्रश्न है आप लोगों का। अगला प्रश्न है आप लोग का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो ये जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष है वह थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन थे पहले अध्यक्ष? बदरुद्दीन तैयब जी थे। यह क्वेश्चन बहुत बार जो है एग्जामों में पूछता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया। अभी हमने बताया आपको कि 1939 में सीतारामैया को इन्होंने हराया था और उसमें इन्होंने इस्तीफा दे दिए थे सुभाष चंद्र बोस, और जो है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। इस्तीफा क्यों दिए थे? क्योंकि महात्मा गांधी का समर्थन इन्हें नहीं प्राप्त हुआ था उस समय। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाले पहली जो मुस्लिम महिला का नाम बताइए। तो वो थी रेहाना तैयब जी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोगों का किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1929 में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके जो अध्यक्ष थे JP कृपलानी थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि बंगाल का पहला विभाजन वर्ष हुआ। तो उसमें 1905 में बंगाल का पहला विभाजन हुआ। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था। तो यह जो है लॉर्ड कर्जन ने दिया था बंगाल के विभाजन का। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न आप लोगों का कि बाल गंगाधर तिलक ने
सर रतन जी टाटा के साथ मिल करके साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था? तो उस दुकान का नाम था जो बॉम्बे स्वदेशी सहकारी कंपनी लिमिटेड। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? तो यह जो है स्वदेशी आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि जो है किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? तो यह जो है अवध को। अगला प्रश्न है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है लाल, हरा और पीला। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में के दौरान हुई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह बंग भंग विरोध आंदोलन। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो इसको जो है अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति को माना जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? तो यह जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने सीधी कार्रवाई की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है आप लोगों का। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया? तो यह 1933 में गढ़ा गया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो की गई थी वह 1905 में की गई थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो यह ढाका में हुआ था। और कब हुआ था? 1905 में हुआ था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से मद्रास की होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित है? तो यह जो है होम रूल से कौन है? एनी बेजेंट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 1915 से 1916 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती है? तो यह तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक के रूप में कार्य की थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिनकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी? तो यह कौन थे? भगत सिंह। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन के नेता थे? जिसका जो राइट ऑप्शन है वह चंद्रशेखर आज़ाद थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी? तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद। अगला प्रश्न है कि सोहन सिंह भकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय द्वारा स्थापित डैश के पहले अध्यक्ष थे। वह गदर पार्टी के। अगला प्रश्न है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वह किसका विरोध कर रहे थे? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल के बारे में इन्होंने इसके बारे में विरोध कर रहे थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? तो सरदार उधम सिंह ने की थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भीकामर्जी कामा द्वारा 1907 में फहराया गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वह है जर्मनी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो हरदयाल थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? तो यह जो है हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? तो इन्होंने जो काकोरी ट्रेन डकैती के लिए राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। और यह काकोरी जो हुआ था 1925 में काकोरी कांड हुआ था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या होता। अगला प्रश्न है कामागाटा मारू जो है घटना संबंधित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? इदुलाल यागिन। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि ना दलील ना वकील ना अपील टिप्पणी इनमें से किसके संबंधित है? तो इससे यह जो है रॉलेट एक्ट से संबंधित है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा? वह था रॉलेट एक्ट। यहाँ लिखा है सॉलेट लेकिन रॉलेट एक्ट रहेगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना द्वारा की गई थी। तो यह जो है मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा की गई थी सत्याग्रह की स्थापना।
अगला प्रश्न है कि 1919 में हुई जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया? तो इसका जो है हंटर कमेटी की गठन की गई थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग की घटना संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो है जलियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा की घटना के बाद हुई थी, जिसमें से प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया, यही जो है गलत है। बाकी ये तीनों जो है ऑप्शन सही है। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई, जब जनता जलियांवाला बाग में एक सभा में एकत्रित हुई, यह सही है। फिर ABC वाला भी सही है, और ए ब्रिगेडियर जनरल डायर ने बिना किसी को सूचित किए एकत्रित लोगों पर गोलियां चलवा दी थी, यह भी सही है। यानी कि तीनों सही है, यही पहला वाला गलत है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड इनमें से किस शहर में हुआ? तो यह जो है अमृतसर में हुआ था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटा दिया? तो यह था केसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने लौटा दिया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग नरसंहार को हुआ था? यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो यह जो हुआ था वह हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध का प्रत्यक्ष परिमाण है? तो यह जो है रॉलेट अधिनियम। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो यह जो है कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उसकी घटित होने के वर्ष से सम्मिलित है? तो यह जो 1932 में BR अम्बेडकर ने दलितों को डिस्प्रीड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया, यही जो है इसका राइट ऑप्शन है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो यह जो है गोरखपुर जिले में हुई थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया? यह जो है 1920 से 1922 ईस्वी तक चलाया गया। अगला प्रश्न है आप लोग का कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति में जब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारत में सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए, यह जो है तो कब किया गया था? यह जुलाई 1921 में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत डैश में से हुई थी? तो यह तुर्की में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है कि अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह खिलाफत आंदोलन का। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? इसका जो राइट ऑप्शन है कि भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक आंदो स्टेशन में आग लगा दी, मतलब उस स्टेशन में लोगों ने आग लगा दी जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, इसलिए गांधी जी ने 1922 में इसको वापस ले ली इस आंदोलन को। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में आंदोलन किया गया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो यह जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इस स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया था। अगला प्रश्न है आप लोग का कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1923 में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी की बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? तो यह जो है सी.आर. दास के साथ किया था। आगे देते हैं अगला प्रश्न है आप लोग का कि दक्षिण अफ्रीका में भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? तो यह जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने संबोधित किया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरोध में किया गया था? तो इसमें जो है कौन थे? नील की जबरन खेती के विरोध में किया गया था। अगला प्रश्न आप लोग का अगला प्रश्न है कि खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया? तो 1918 में किया था। अगला प्रश्न आप लोग का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था? तो उन्होंने किया था सेवाग्राम, टॉल्स्टॉय फार्म
और साबरमती किए थे, बल्कि यह पवनाथ जो है उन्होंने नहीं किया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसे यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग ना करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। यह हिंदी स्वराज में जो है लिखा गया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है पिट्समैरिट्सबर्ग में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। तो 1915 से महात्मा गांधी जो है भारत वापस आए थे। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना है। तो उन्होंने माना क्या, गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला प्रश्न है आप लोगों का। अगला प्रश्न है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई। तो यह था राजकुमार शुक्ला। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एक अधिकारी के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था। तो यह था दांडी यात्रा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर के दंडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दंडी गुजरात में किस जिले में है। तो यह जो है नवसारी जिले में है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दंडी यात्रा से शुरू हुआ था। तो यह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च गुजरात में नमक खदानों तक लगभग डैश मील को पैदल चला गया था। तो यह जो था यात्रा 240 मील था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह कमला देवी चट्टोपाध्याय। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। यह था कि इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते समय हुई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह साइमन कमीशन का विरोध करते समय उस समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लिखित की थी। तो इसका जो राइट है सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका जो राइट है वह सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी के साथ गोलमेज सम्मेलन में दूसरे में भाग लिया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि लंदन में संपन्न हुई दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो वह महात्मा गांधी जी ने किया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। उस समय थे रेमजे मैकडोनाल्ड थे। अगला प्रश्न आप लोगों का। अगला प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था। तो यह हुआ था नवंबर 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न आप लोग का कि पूना पैक्ट महात्मा गांधी और उनके बीच हुआ था। तो पूना पैक्ट भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है हम लोग का कि पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया। तो 1932 में पूना समझौता पर हस्ताक्षरित किया गया था। अगला प्रश्न है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड की कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था। तो उस समय लेबर पार्टी सत्ता में था। अगला प्रश्न है आप लोग का कि 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें सदस्य शामिल थे। उसमें 3 सदस्य शामिल थे। अगला प्रश्न आप लोगों का कि भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस वर्ष में शुरू हुआ था। जो है 1942 में शुरू हुआ था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन शहर से शुरू हुआ था। तो यह जो है बम्बई शहर से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा असफ अली ने डैश में से राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया। तो यह बम्बई में। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग का आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है भारत छोड़ो आंदोलन को। अगला प्रश्न आप लोगों का। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे डैश के साथ शुरू हुआ था। यह जो है करो या मरो का नारा जो है उस समय शुरू हुआ था, क्योंकि महात्मा गांधी ने उसमें जो है करो या मरो का नारा दिया था 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आप लोग का कि जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे। उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे, वह कलकत्ता में महात्मा गांधी उस दिन थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि भारत की बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी। तो यह 3 जून 1947 को की गई थी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी।
और आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे फिर मिलेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।